22 मई 2020 PK-8303 लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। इस प्लेन में 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स होते हैं। 90 मिनट का ये जर्नी होता है और प्लेन 1:05 पे लाहौर के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। PK-8303 जो कि एक एयरबस है A320, उसे फ्लाइंग पायलट सज्जाद गुल, जिनका 18,000 आवर्स का एक्सपीरियंस है, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम इस प्लेन को फ्लाई करते हैं। पायलट ATC से क्लियरेंस मांगते हैं जहाज को टेक ऑफ करने के लिए, और क्लियरेंस मिलते ही ये जहाज टेक ऑफ करता है और अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है और कराची एयरपोर्ट की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देता है। दोस्तों 22 मई 2020 को 29 रमजान मुबारक होता है और उसके 2 दिन बाद यानी 24 मई 2020 को ईद उल फितर होती है और ये तमाम पैसेंजर अपनी ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने के लिए अपने घरों को जा रहे होते हैं। 2:35 तक ये जहाज अपना 98% जर्नी सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसके बाद अचानक इस जहाज का सफर और इस जहाज में बैठे हुए तमाम मुसाफिरों का सफर एक भयानक हादसे में तब्दील हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि PK-8303 को यह हादसा क्यों पेश। A303 Airborne 05, contact approach 121.3 alarm. You are 5 miles from Touchdown, distance 30 feet outside. Roger, Pakistan 830. We'll proceeding back, sir. We have lost engine. Clear, mayday, Pakistan 830. तो जहाज जब 10.5 नॉटिकल माइल्स रनवे से दूर होता है तो इसकी हाइट 9,000 से भी अबव होती है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पायलट ATC से लैंडिंग अप्रोच के लिए क्लियरेंस मांगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर ATC उनको उनकी ज्यादा हाइट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और पायलट को एक गो अराउंड लगाने का कहते हैं ताकि वो एक डिसेंट प्रोफाइल अप्रोच करे अब लैंडिंग अप्रोच को मीट करने के लिए। लेकिन पायलट ATC की इस बात को इग्नोर करते हैं और ATC को कहता है हम कंफर्टेबल हैं और 25L पर लैंडिंग के लिए हम स्टेब्लिश करेंगे ILS। कराची में 2 रनवे हैं, 25L, L से स्टैंड फॉर लेफ्ट, और 25R यानी R स्टैंड फॉर राइट, और ILS स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसके थ्रू पायलट अपने आप को सेंटर अलाइन करता है रनवे पर ताकि वो इजीली टेक ऑफ कर सके। देखिए जब डिस्टेंस 5 माइल से भी कम रह जाता है तो पायलट लैंडिंग गियर को रेस करते हैं और लैंड करने के लिए जहाज को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग, जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही ये 5 माइल्स पर अपने लैंडिंग गियर को लोअर करते हैं तो प्लेन को ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग देता है। पायलट लैंडिंग अप्रोच को जारी रखते हैं और ATC PK-8303 को लैंड करने के लिए रनवे को क्लियर करार दे देते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अकॉर्डिंग टू फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू क्लू मिले हैं कि जैसे ही पायलट लैंड करने के लिए लेस देन 5 माइल्स की हाइट पर होते हैं तो वो अपने लैंडिंग गियर को रिट्रैक कर लेते हैं और बेली लैंडिंग की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट के इंजन है और दोनों इंजन 3 टाइम्स जो रनवे का सरफेस उसके साथ स्क्रब होते हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं जैसे ही दोनों इंजन रनवे के सरफेस के साथ स्क्रब होते हैं एक स्पार्क जनरेट होता है और आप रनवे के सरफेस के ऊपर भी स्क्रबिंग मार्क्स देख सकते हैं। पायलट अपनी लैंडिंग को डिसकंटिन्यू करते हैं और जहाज को दोबारा टेक ऑफ के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर ATC को चाहिए था कि वो पायलट को इन्फॉर्म करते इंजन की स्क्रबिंग हुई है रनवे के सरफेस के साथ, लेकिन ATC ने पायलट को इन्फॉर्म नहीं किया। देखिए जो स्क्रबिंग की वजह से जो डैमेज हुआ था इंजन को, इंटरनल डैमेज था जिसको पायलट भी असेस नहीं कर सके। स्क्रबिंग के जो मार्क्स हैं इंजन के ऊपर आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन पायलट को इस स्क्रबिंग से जो इंटरनल डैमेज हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। अब वो लैंडिंग के लिए सेकेंड अप्रोच करते हैं और सेकेंड लैंडिंग अप्रोच की जो कन्वर्सेशन है ATC और पायलट के दरमियान वो मौजूद है। We are comfortable. We can make, inshallah. We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. अब सेकंड लैंडिंग अप्रोच पर पायलट ATC को बताते हैं वी कैन मेक इंशाल्लाह, वी आर कंफर्टेबल एंड वी आर 3,500 फॉर 3,000 एस्टेब्लिश ILS 25M। ATC पायलट को बताते हैं टर्न लेफ्ट एंड हेडिंग 180, यानी लेफ्ट की तरफ टर्न ले और अब जहाज की जो नोज है उसको 180 डिग्री पर रखें। You are 5 miles from Touchdown, distance 30 feet outside. ATC पायलट को बताते हैं यू आर 5 माइल्स फ्रॉम टचडाउन, रिक्लियर 3,000 फीट फॉर ILS।
ये जो कन्वर्सेशन है ये हमें बताती है कि जहाज लैंडिंग अप्रोच के लिए रिक्वायर्ड हाइट से बहुत ज़्यादा हाइट पर था। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर जहाज 5 माइल्स अवे हो रनवे से तो उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम 1500 से 16 फीट होनी चाहिए, लेकिन ये PK-8303 3000 फीट हाइट पर है और जब ये 5 माइल्स अवे है टच डाउन टू दी ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 3000 फीट हाइट है 5 माइल्स अवे टू दी रनवे, जो रनवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप उसके ऊपर लैंड नहीं करेंगे, आप कहीं आगे जाके रनवे पर लैंड करेंगे, जिसकी वजह से रनवे आपके लिए शॉर्ट भी हो सकता है। Roger, Pakistan 830. पायलट कहते हैं रोजर PK-8303 और यहाँ पर आप सुन सकते हैं एक बीप साउंड। Roger, Pakistan 830. ये वार्निंग साउंड है जो बैकग्राउंड में आ रही है। ये जो वार्निंग साउंड है इसका मतलब ये है कि एक मेजर फेल्योर जहाज के अंदर मौजूद है। ये मेजर फेल्योर इंजन के फेल होने की वार्निंग है। Report reaching altitude 3,500 feet. ATC पायलट को कहते हैं कि 3000 फीट पर पहुंचकर रिपोर्ट करें। For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. पायलट कहते हैं वी वुड लाइक टू कम फॉर ILS और पीछे वही बीप की साउंड आ रही है। एक मेजर फेल्योर जहाज के अंदर मौजूद Turn left heading 110, climb 3000. है। एटीसी को कहते हैं टर्न लेफ्ट हेडिंग 180 क्लाइंब 3000। Left heading confirm. पायलट उनसे कंफर्म करते हैं लेफ्ट हेडिंग, From left heading 110, climb 3000. पायलट करते हैं अफर्म लेफ्ट हेडिंग 110 एंड क्लाइंब 3000। 8303, you are jumping altitude 2000. ATC PK-8303 को कहते हैं यू आर डंपिंग एल्टीट्यूड 2000 फीट। ATC ने पायलट को कहा था कि 3000 फीट की हाइट पर जाना है, 2000 फीट की हाइट आपने मेंटेन की है। Copied, sir. We are now trying to maintain. इस पर पायलट कहते हैं वी आर नाउ मेंटेनिंग, ट्राई टू मेंटेन। अब यहाँ पर आप पायलट की जो बात है उसके अंदर स्ट्रेस समझ सकते हैं कि प्लेन जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव नहीं कर पा रहा क्योंकि इंजन के अंदर एक फेल्योर है। इंजन वो फुल पावर के साथ अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से प्लेन जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव नहीं कर पा रहा, जो कि ATC ने उनको बताई थी। 8303 approach. ATC बोलते हैं PK-8303 अप्रोच, जी सर। तो पायलट उसके रिस्पॉन्स में बोलता है यस सर। Appears to be turning left. ATC बोलते हैं फेयर टू बी लेफ्ट, We'll proceeding direct, sir. We have lost engine. तो पायलट बोलते हैं वी लॉस्ट इंजन, वी आर प्रोसीडिंग डायरेक्ट। पायलट जो है वो बताता है कि हमारे इंजन लॉस्ट हो चुके हैं और हम डायरेक्ट आ रहे हैं, हम 3000 की हाइट को अचीव नहीं कर सकते, इवन कि हम 2000 हाइट भी अचीव नहीं कर पा रहे, हम डायरेक्ट प्रोसीड कर रहे हैं। Confirm you are carrying out belly landing. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ATC है पायलट को बताते हैं कंफर्म यू आर कैरिंग आउट बेली लैंडिंग। अब देखिए यहाँ ATC का ये पूछना बेली लैंडिंग कर रहे हैं, इससे पहले जो फर्स्ट अप्रोच थी लैंडिंग की वो बेली लैंडिंग Roger. थी। पायलट कहते हैं रोजर, उसके थोड़ी देर के बाद Clear. Mayday, Pakistan 830. पायलट बोलते हैं मेडे 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 PK-8303। उसके बाद कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है, रेडार से जहाज गायब हो जाता है। PK-8303 कराची की मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो जाता है। टोटल 99 जो पर्सन्स होते हैं उनमें 97 जो पर्सन्स होते हैं वो एट द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है और 2 पर्सन्स जिंदा बच जाते हैं। PK-8303 कम्प्लीटली फिट था फ्लाई होने के लिए, लैंडिंग गियर का भी कोई इशू नहीं था। प्रायर टू 1 डे ऑफ दिस इंसिडेंट ये प्लेन मस्कत से लाहौर ट्रेवल करके आया था। इस प्लेन को लास्ट चेकअप 21 मार्च 2020 में किया गया था, जिसके थ्रू इसको कम्प्लीटली फिट और फ्लाइंग के लिए इसको कम्प्लीटली फिट करार दिया गया था। तो गुलाम सरवर खान जो एविएशन के मिनिस्टर थे उस वक्त के, उन्होंने इसमें ह्यूमन एरर, पायलट और ATC दोनों की जो मेजर मिस्टेक्स थी उनको हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि पायलट ओवर कॉन्फिडेंट था। उन्होंने पहला पॉइंट रेस किया कि ATC ने जब उनको ज़्यादा हाइट के बारे में इन्फॉर्म किया तो दोनों पायलट आपस में कोविड-19 के बारे में और कोविड-19 से उनकी फैमिली मुतासिर हो रही है उसके बारे में वो बातें कर रहे थे। ATC की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दोनों उनको इग्नोर कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू ये मालूम हुआ है कि फर्स्ट अटैम्प्ट के दौरान ATC ने प्लेन की जो लैंडिंग गियर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, वो ओपन नहीं हो रहे, उसके बावजूद उन्होंने रनवे को प्लेन को लैंड करने के लिए रनवे को क्लियर करार दे दिया। ATC ने 3 टाइम वार्निंग दी पायलट को ज़्यादा हाइट के बारे में, लेकिन पायलट ने उनकी ये बातें इग्नोर की। अल्लाह ताला इस हादसे में होने वाले तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए
और आने वाले वक्तों में अल्लाह पाक हमें इस तरह के हादसात से महफूज रखे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।